अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच जो लड़ाई अभी चल रहा है, क्या सिर्फ ये लड़ाई इन दोनों का ही है या इसके अंदर और भी कुछ बड़ा जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है? चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कुछ फैक्ट्स, ऐसे कुछ इवेंट्स और ऐसे कुछ इंफॉर्मेशंस जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में क्या ये लड़ाई इन दोनों का ही है या इसके अंदर और भी कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी इन्वॉल्व है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूं कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूं और स्पेशली ये वीडियो में जो ओपिनियन मैं रखूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। तो आप चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं वो है पेट्रो डॉलर कॉन्स्पिरेसी। ये पेट्रो डॉलर कॉन्स्पिरेसी के चलते जो चीज हुआ था इराक के साथ, लीबिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, वही चीज अभी होने जा रहा है इंडिया के साथ भी। पर इस वीडियो को पूरी तरीके से जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट क्या है। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट अगर आप नहीं जानेंगे तो इस वीडियो से आप कहीं पे भी इस चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगे। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट से ये डिसाइड किया गया था कि जो भी दुनिया में ऑयल ट्रेड्स होगा सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर से किया जाएगा। इसका मतलब कोई भी कंट्री अगर ऑयल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको ये ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए यूएस डॉलर का सहारा लेना पड़ेगा और पेमेंट्स हमेशा यूएस डॉलर से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो तेल खरीद नहीं सकता है वर्ल्ड में। क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत यूएस डॉलर को न्यू रिजर्व करेंसी एक्सेप्ट किया गया था और उस टाइम में यूएस डॉलर को गोल्ड का इक्विवेलेंट माना जाता था और उसका वैल्यू भी गोल्ड के साथ एट पर था। मतलब अगर कोई चाहता तो यूएस डॉलर लाके यूएस ट्रेजरी से इक्विवेलेंट अमाउंट का गोल्ड रिडीम कर सकता था और इस सिस्टम को बोला जाता है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो 1944 में अप्लाई हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, आज के दिन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन रिजर्व रखा जाता है यूएस डॉलर में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड्स कंडक्ट किया जाता है यूएस डॉलर के थ्रू और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेट दिया जाता है यूएस डॉलर में और उसका पेमेंट भी होता है यूएस डॉलर में। मतलब डॉलर को एक रिजर्व करेंसी की तरह रखा गया है और जिसके वजह से डॉलर का डोमिनेंस इस दुनिया में है और यूएस जितना चाहे डॉलर छाप सकता है और उसको पूरे दुनिया में सर्कुलेट करवा सकता है और यही चीज़ का फ़ायदा सदियों से लेता आ रहा है यूएस, जिसके वजह से यूएस अभी दुनिया में डोमिनेंट पोजीशन लेके बैठा है और यही चीज़ सबसे बड़ा चैलेंजिंग लगता है पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को। और ये चीज़ सही चल ही रहा था पर उसके बाद आया स्टैगफ्लेशन जो 1970s में यूएस को एक बड़ा धक्का देके गया था और इसके चलते जो भी अपना एसेट रिजर्व डॉलर में रखता था वो यूएस से जाके अपना गोल्ड रिडीम्पशन का रिक्वेस्ट डालने लगा और इसके वजह से यूएस ट्रेजरी में गोल्ड का रिडीम्पशन रेट बढ़ गया और इसके वजह से यूएस गवर्नमेंट डर गया और इसी प्रेशर के चलते 1971 में आया वो डिसीजन जो प्रेसिडेंट निक्सन ने लिया था, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया था। मतलब अभी यूएस डॉलर इज नॉट इक्विवेलेंट टू द गोल्ड दैट यूएस ट्रेजरी इज पोजेसिंग। मतलब यूएस ट्रेजरी में जितना भी गोल्ड है उसका वैल्यू डॉलर के साथ इक्विवेलेंट नहीं रहेगा और इसके वजह से यूएस डॉलर का प्राइस तुरंत गिर गया और इससे एक्चुअल में फ़ायदा हुआ यूएस को, क्योंकि यूएस डॉलर का प्राइस घट गया तो यूएस को अपना एक्सपोर्ट चीप करने का मौका मिल गया और वो एक सस्ते रेट में अपना प्रोडक्ट बाकी देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। पर इससे वो सब देश जो तेल प्रोड्यूस करता है, मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो पहले से एक प्री डिसाइडेड रेट में ऑयल एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा था, उनके लिए एक बड़ा नुकसान हो गया। अभी सबको प्रॉब्लम हो सकता है पर अगर यूएस को कुछ चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो वो ये प्रॉब्लम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके वजह से 1979 में इन फ्यूचर ऐसा क्राइसिस ना हो इसलिए एक ट्रीटी साइन किया गया था यूएस और सऊदी अरबिया के बीच, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि दुनिया में सऊदी अरब जिसको भी तेल प्रोड्यूस करके बेचेगा वो ट्रेड होगा सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर के थ्रू। इन रिटर्न यूएस यूएई मतलब सऊदी अरबिया को
प्रोटेक्शन देगा और उसका इन फ्यूचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, फिनेंशियल कोऑपरेशन होगा, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के थ्रू यूएस प्रोवाइड करेगा यूएई को। और इसको ही बोला जाता है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट से यूएई को एक बड़ा सा बेनिफिट मिला, क्योंकि हर एक ट्रेड हो रहा था यूएस डॉलर में, तो उनके पास यूएस डॉलर का रिजर्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा और उन्होंने ये डॉलर को यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया और उनको अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाया। और इसके वजह से उनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता गया और ये उन लोगों के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कभी तेल ख़त्म हो जाए यूएई का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवल टूरिज्म के ऊपर उन लोगों का पूरा इकोनॉमी डिपेंडेंट हो सकेगा। और इसी एग्रीमेंट को कहा जाता है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, मतलब तेल खरीदेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर यूज़ करके। और सदियों से यही ट्रेंड चला रहा है और कोई भी अगर इस एग्रीमेंट को बदलना चाहे तो उसके लिए उसको बड़ा पनिशमेंट दिया जाता है। लास्ट टाइम में ये हुआ था सद्दाम हुसैन के साथ इराक में, लीबिया में गद्दाफी के साथ, उसके बाद ईरान का तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। और इसके वजह से ही चाइना और रशिया के ऊपर यूएस का सैंक्शंस भी लगा है, क्योंकि अभी तक जितना भी कंट्रीज का मैंने नाम आपको बताया उनमें एक चीज़ कॉमन था, वो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को चेंज करना चाहा था। वो लोग चाहते थे कि जितना भी ऑयल ट्रेड हो वो यूएस डॉलर को बाईपास करके हो। पहला गलती जो सद्दाम हुसैन ने किया वो था यूएस डॉलर को एज ए मोड ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट के लिए लेना उन्होंने बंद कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा गलती उसने ये किया कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनीज आता है उसमें अगर कोई यूएस कंपनी है तो उनको ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी टेंडर फाइल उन्होंने नहीं करने दिया। और ये दो चीज़ काफ़ी था यूएस को सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक करने के लिए, और यूएस ने वैसा ही किया पर नाम दिया वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। और यही चीज़ फिर से एक बार रिपीट हुआ गद्दाफी के साथ मार्च 2011 में, जहाँ पे उनको पनिशमेंट दिया गया था क्योंकि उन्होंने गोल्ड डिनर बोल के एक कॉमन करेंसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में चालू करने का कोशिश किया था, जहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जितना भी ऑयल का ट्रेड होगा लीबिया के साथ बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ का, वो सारा कंडक्ट किया जाएगा ये गोल्ड डिनर के थ्रू, ना कि यूएस डॉलर के थ्रू। मतलब अगर कोई भी इंसान, कोई भी देश अगर यूएस डॉलर को बाईपास करके अपना ऑयल ट्रेड कंटिन्यू करना चाहेगा तो ये उसके लिए एक मुसीबत का कारण बन जाएगा। और अभी बाकी रह गया 3 देश जो ये चीज़ फिर से रिपीट कर रहा है और कुछ बड़ा करने का सोच रहा है और यूएस डॉलर को फिर से बाईपास करके अपना ऑयल ट्रेड कंटिन्यू करना चाह रहा है। और वो 3 देशों में नाम आता है पहले रशिया का, उसके बाद चाइना का, और नंबर 3 पोजीशन में है हम लोगों का देश इंडिया, जो अपने देश हित के लिए ट्रांजैक्शन ऑयल का कर रहा है अपने कॉमन म्यूचुअली एक्सेप्टेड करेंसी के थ्रू, ना कि यूएस डॉलर के थ्रू। और ये तो जाहिर सी बात है, अगर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को कोई भी कंट्री वायलेट करना चाहेगा या यूएस डॉलर को बाईपास करके अपना ऑयल ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करना चाहेगा तो यूएस का तो चुभेगा ही, क्योंकि उनको पता है अगर यूएस डॉलर अपना रिजर्व करेंसी स्टेटस खो देता है तो उसी दिन यूएस बैंकरप्ट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मेरा पहले भी वीडियो आया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाके आई बटन में देख सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये 3 कंट्रीज को छोड़ के और एक कंट्री है जो यूएस का ये रूल को चैलेंज कर रहा है, और वो कंट्री और कोई नहीं सऊदी अरेबिया है। क्योंकि जो बाइडेन आने के बाद सऊदी अरब के साथ यूएस का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है और यूएस से सऊदी अरब का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और ये डिस्टेंस बढ़ने के पीछे 3 मेजर कारण है, और वो कारण है यूएस जो बाइडेन आने के बाद अफगानिस्तान से अपना सेना विथड्रॉ कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने पोजीशन में था तब तक ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बढ़ा नहीं पा रहा था, जो बाइडेन आने के बाद एक रिलैक्सेशन दिया गया है ईरान को यूएस के तरफ से। और यही चीज़ सऊदी अरबिया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ईरान सऊदी का नंबर 1 दुश्मन है और वो चाहता है कि अमेरिका
इस बारे में अपना इंटरवेंशन करे और ईरान को न्यूक्लियर वेपन तैयार करने से रोके। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जिसके वजह से सऊदी अरब यूएस के ऊपर गुस्सा है वो है यमन के सिविल वार में सऊदी का साथ ना देना। ये तीनों चीज़ों के वजह से यूएस से सऊदी का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना और इंडिया चाहता है कि सऊदी अरब से जितना भी तेल का डील किया जाए वो किया जाए खुद अपने करेंसी से। और यही चीज़ अमेरिका को बहुत चुभ रहा है। और जैसे कि आपको पता ही है, जब यूक्रेन का वॉर रशिया के साथ स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ऑयल का प्राइस आसमान छूने लगा था और उस टाइम में इंडिया ने रशिया से जो ऑयल परचेस किया था उसका भुगतान, उसका पेमेंट हुआ था INR में। और इसके चलते दोनों कंट्रीज़ ने अपने बैंक्स में आपस में एस्क्रो अकाउंट भी खोला था। और इसी के चलते US और यूरोपियन यूनियन इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बनाने का कोशिश कर रहा है ताकि वो रशिया से अपना ऑयल ना खरीदे। पर इंडिया पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी सस्ते में ऑयल मिल रहा है वहाँ से अपना इंपोर्ट कंटिन्यू कर रहा है और उनको पेमेंट भी कर रहा है अपने खुद के करेंसी INR में। और यही चीज़ US को एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ये लग रहा है अगर ये बड़ा कंट्रीज़ उनका बात नहीं सुनेगा और सब मिलके डॉलर को बाईपास करके अपना ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करेगा तो इन फ्यूचर डॉलर अपना रिजर्व करेंसी स्टेटस भी खो देगा और उस टाइम पे US एकदम बर्बाद हो जाएगा और वो एकदम बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसी के चलते सभी देशों में उन्होंने अपना सैंक्शन जारी किया है। अगर आप देखेंगे तो US का सैंक्शन है रशिया के ऊपर, US का सैंक्शन है चाइना के ऊपर। पर क्योंकि चाइना को टैकल करने के लिए एक बड़ा अलायंस चाहिए, एक बड़ा पार्टनर चाहिए US को, तो इसके वजह से वो लोग डायरेक्टली इंडिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन लगा नहीं पा रहा है। और वो लोग चाहते हैं कि इंडिया जब चाइना के साथ उनका कुछ अनबन हो तब चाइना को छोड़ के इंडिया US का साथ दे। और इसी के चलते कोई भी सैंक्शन US इंडिया के ऊपर नहीं लगा पा रहा है। पर ये चीज़ को रोकना भी तो है। और इसी के चलते मुझे लगता है US ने कुछ ऐसा प्लान किया है जहाँ पे गवर्नमेंट को डराया भी जाए, उनका सत्ता जाने का डर भी उनको सताए और जिसके वजह से वो लोग रशिया और बाकी कंट्री से डॉलर को छोड़ के और किसी में पेमेंट करना बंद कर दे पेट्रोल का। और यही चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए ये सब हिंडनबर्ग जो रिसर्च आया है वो मेरे ख्याल से एक सोची समझी साजिश है और जिसको किया जा रहा है गवर्नमेंट को कुर्सी से हटाने के लिए या उनको डराने के लिए। और साथ ही साथ हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के एक हफ्ता पहले पार्ट 1 BBC का डॉक्यूमेंट्री रिलीज होना और 24 को जब हिंडनबर्ग ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था उसी दौरान उसका सेकेंड पार्ट का भी रिलीज होना ये इंडिकेट करता है कि ये गेम कुछ बड़ा है। मतलब ये सिर्फ हिंडनबर्ग और अदानी का गेम नहीं है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व है जिसके वजह से ये पूरा चीज़ को एकदम प्लान्ड वे में किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट को डराया जाए या उनको कुछ ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि वो लोग बाकी कंट्री से US डॉलर को छोड़ के अपने करेंसी में पेमेंट करना बंद कर दे ऑयल ट्रेड के लिए। और यही चीज़ हम लोगों को एक बार सोचना चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर आप चाहें तो अपना खुद का ओपिनियन इसके ऊपर रख सकते हैं। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अपना सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।